एक बार आप सभी का पुनः लेट्स गियर अप चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है, आज हम बात कर रहे हैं डेमो टीचिंग के बारे में कि जब आप लोग वहां पर रूम में जाते हैं और जो पैनलिस्ट वहां पर बैठे हुए हैं आपका साक्षात्कार लेने के लिए, और वो आपसे कहते हैं कि आपको डेमो लेना है या आपको जब आप साक्षात्कार दे रहे हैं तो किस तरह का वार्तालाप आपके और जो पैनलिस्ट हैं उनके बीच में हो सकता है। आज हमारे साथ है ऋचा मैम, और ऋचा मैम अभी वर्तमान में मेरे साथ ही केंद्रीय विद्यालय दिल्ली संभाग में कार्यरत है। मैम इज वर्किंग प्रेजेंटली इन केंद्रीय विद्यालय दिल्ली रीजन। तो मैम आप अपने इंटरव्यू का एक्सपीरियंस और डेमो टीचिंग के बारे में बताइए। सर, मेरा इंटरव्यू मुंबई में हुआ था, तो पहले तो बहुत डर लग रहा था कि कैसे होगा। जब मैं रूम में एंटर किया, वहाँ पे टोटल 5 पीपल थे पैनल में, तो वहाँ पे बहुत सारी बुक्स पड़ी हुई थी। तो उन्होंने मुझे रैंडमली कोई भी बुक उठा के दे दी और चैप्टर ऐसे ही खोल के दे दिया कि ये पढ़ाइए। तो वो था चैप्टर हिंदी का, क्लास 1 की हिंदी मिली थी मुझे, लालू एंड पीलू। तो मैंने उन्हें एजम कर लिया कि यहाँ बच्चे बैठे हैं। मैंने ब्लैक बोर्ड पे जाके सिर्फ लालू एंड पीलू टॉपिक लिखा और कुछ नहीं लिखा। मैं नॉर्मल हम इंट्रोड्यूस करने लगी, तो उसमें सबसे पहले मैंने पूछा बच्चों से कि बच्चों ये बताओ, तुम्हें इस रूम में सारी चीजें अच्छे से देख लो। तो बच्चों ने अच्छे से देखा, नोट किया। अब जब मैम सॉरी बच्चों, हाँ जी, अब जब मैम कहते हैं बच्चों ने देखा, बच्चों ने देखा, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे रूम में सिर्फ पैनलिस्ट थे, हाँ जी, बच्चे नहीं होते हैं वहां पर उस दिन। तो मैम एज्यूम करके चल रही हैं बच्चों के लिए। आप भी ऐसे जब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको कुछ कुछ चीजें एज्यूम कर चलनी है, राइट मैम? यस। जैसे मैंने रैंडमली नाम बोल दिया कि मोहन बताओ बेटा, आपको इस कक्षा में कौन कौन सी चीजें हैं जो पीले रंग की हैं। तो बच्चा बताएगा। मैंने खुद ही बोला मैम चार्ट दिख रहा है। मैं बच्चा बन के भी बोलने लग गई और टीचर भी, मैं ये रोल प्ले कर रही थी। मैम ये देखिए, ये चार्ट है। मैंने ऐसे करके वहाँ जो भी चीजें थी उस रूम में अवेलेबल थी, बहुत सारे कलरफुल रूम था, बहुत अच्छा रूम डेकोरेट किया हुआ था। मैंने उसी में से चीजें बता दी, येलो कलर के बता दी। इसी तरीके से दूसरे बच्चे से मैंने क्वेश्चन पूछा, बेटा अब बताओ यहाँ पे आपको लाल चीजें कौन सी दिख रही हैं। तो बच्चों ने बोला कि जो भी वहाँ पे अवेलेबल था, मैंने बच्चों वो नाम मैंने बता दिया। ठीक है, फिर मैंने वहाँ ब्लैक बोर्ड पे दोनों तरफ से लिख दिया, या लाल चीजें पीली चीजें। इस तरीके से बच्चों को एक तो ये पता, लाल और पीले के बारे में पता चला, एक तो कलर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने थोड़ा बहुत इसी का आगे बढ़े, रुक जाओ। तो मैम इसमें ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम बच्चे से पूछ लें कि चलो आज आप बच्चों, आज हम एक एक्टिविटी करने वाले हैं क्लास में, और आप मुझे बताओ कि आप में से कितने बच्चे आज लाल रंग का टिफिन बॉक्स लेकर आए हैं, कितने बच्चों के पास पीले कलर की वाटर बॉटल है। क्या हम इसको इस तरीके से भी कंटिन्यू कर सकते हैं? हम उनके लंच के बारे में पूछ सकते हैं कि पीली चीजें आज कौन कौन लाया है, लाल चीजें कौन कौन लाया है खाने में। तो बच्चे अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। और जब लाल की बात होती है तो डिपेंड करता है उस मौसम में कौन सा फल चल रहा है। आप तरबूज, कटे हुए तरबूज की बात कर सकते हैं क्योंकि बाहर से हरा होगा और अंदर से लाल होगा। पीले में आप बेसन के लड्डू की बात कर सकते हैं। तो देखा जाए तो आप डेमो टीचिंग को लेकर बिल्कुल भी, मैं यही कहूंगा कि आपको बिल्कुल भी तनाव नहीं लेना है, बल्कि आपको ये देखना है कि 6 साल से 12 साल का जो बच्चा है उसकी साइकोलॉजी कैसी है। अपने आसपास अपने बच्चों से बात कीजिए, और आपको ये देखना है अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं तो बच्चे सीखते कैसे हैं। अगर किसी ने अब MA हिंदी किया हुआ है, हिंदी में स्नातकोत्तर किया हुआ है उसने, तो अब उसको लगेगा कि मेरे से हिंदी में वहां पर क्या पता क्या पढ़वाया जाए। तो हो सकता है आपसे सवाल पूछा जाए भक्ति काव्य पर जब पढ़ाने की बात आएगी तो आपको जो प्राथमिक कक्षाओं की पाठ्य पुस्तकें हैं, जो टेक्स्ट बुक है क्लास 1 to 5 की, वही आपको पढ़ाने के लिए कहा जाएगा, राइट शालिनी मैम? शालिनी मैम, जैसे अभी आप और मैं तो एक ही बैच के हैं ऑलमोस्ट, और हमारे टाइम पर इस तरह से डायरेक्ट डेमो टीचिंग नहीं होती थी, बट मुझे याद है कि मुझे एक टॉपिक पूछा गया था कि बच्चों का वाटर पॉल्यूशन कैसे कर रहे हैं, तो मैंने रिवर का एग्जाम्पल वहां पर उन्हें दिया था। तो ऐसे ही मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे आपने भी क्लास 3 में इंग्लिश करवाया और वहां पर एक चैप्टर है द मैजिक गार्डन। सपोज करो अगर हम जाते हैं और आपको वहां पर पैनलिस्ट हैं कि आपको ये मैजिक गार्डन चैप्टर इंट्रोड्यूस करना है या पढ़ाना है, तो आप कैसे करोगे? यहाँ पर जब मैं कह रहा हूँ कि आपको वो टॉपिक इंट्रोड्यूस कर रहा है, पढ़ाना है, क्योंकि वहां पर आपको केवल डेमो टीचिंग के लिए जो आपका पूरा इंटरव्यू होगा वो 8 से 10 मिनट से ज्यादा नहीं होगा। तो 8 से 10 मिनट में आप कोई भी एक टॉपिक तो नहीं पढ़ा सकते। तो आप अगर अच्छे से ये भी सीख लेते हैं कि हमें उस टॉपिक को इंट्रोड्यूस कैसे करना है और उस टॉपिक के बारे में आपको ज्ञान, नॉलेज भी होनी चाहिए। जैसे जरूरी नहीं है कि हम टॉपिक को सामने से दें, हम भी अपना कोई भी टॉपिक एक अच्छे से तैयार करके जा सकते हैं और वहाँ दे सकते हैं, क्योंकि वो स्पेशली पर्टिकुलर टॉपिक नहीं देते हैं, हम अपनी मर्जी से अपना टॉपिक ले सकते हैं। तो क्लास 3 में जैसे एक लेसन है द मैजिक गार्डन, तो हम सबसे पहले डायरेक्टली टॉपिक पर नहीं जाएंगे,
रिलेटेड टू द चैप्टर हम क्वेश्चंस पूछेंगे। जैसे मैं पूछूंगी, बेटा आप अपने दादा दादी के साथ गार्डन में गए हो? एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि आप डायरेक्टली एवरीथिंग इंग्लिश में करो। हम स्लोली कर सकते हैं, बिकॉज क्लास 3 के बच्चे छोटे होते हैं। हम धीरे धीरे सिंपल इंग्लिश से एडवांस इंग्लिश पे जाएंगे। तो वी विल आस्क देम, हम अगर कोई क्वेश्चन पूछते हैं पहले उसे इंग्लिश में पूछेंगे, देन उसको हिंदी में भी पूछ सकते हैं। तो क्या आप दादा दादी के साथ घूमने गए हैं? बच्चे दे विल गिव आंसर, और आप अपनी ओर से आंसर दीजिए, और सामने पैनलिस्ट भी आंसर देते हैं। तो वो बताएंगे आपने व्हाट यू हैव सीन इन द गार्डन, वो बोलेंगे फ्लावर्स देखे, बर्ड्स देखे, स्विंग्स देखे। तो देन वी विल इंट्रोड्यूस आवर टॉपिक। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू start our lesson and the name of the chapter is the magic garden. Yes. And then हम थोड़ा 4 लाइन्स उसको पढ़ेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे ताकि, और हमारा वॉइस मॉड्यूलेशन, पोजेस वो भी ठीक होने चाहिए ताकि बच्चों को पता चले कैसे टीचर पढ़ रही है और वैसे ही बच्चा सीखे। बिल्कुल मैम। और मैम ने जैसे बताया तो मैं ये कहूंगा, अगर मैजिक गार्डन का टॉपिक है तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी अमृत उद्यान जो है उसका नाम मुगल गार्डन का जो नाम है वो अमृत उद्यान किया गया है। तो आप पूछ सकते हैं, चिल्ड्रन डू यू नो वेयर इज अमृत उद्यान लोकेटेड? देन दे विल से यस सर, अमृत उद्यान इज लोकेटेड इन द न्यू दिल्ली। तो इस तरह भी आप अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। बेसिकली जो आपकी अप्रोच होनी चाहिए वो नोन टू अननोन की तरफ होनी चाहिए। बच्चों के पास जो कंक्रीट एटमोस्फेयर है, वहां से जो उनका वातावरण है, घर का, कक्षा का, उससे आप शुरुआत कर सकते हैं। ग्रामर भी हम बहुत धीरे धीरे लेते हैं। जैसे अगर हमें उसमें नाउन के बारे में पढ़ाना, तो हम सिर्फ नाम, जैसे हम हिंदी से भी रिलेट कर सकते हैं कि आपने हिंदी में पढ़ा है, नामों को बताइए, नाम वाले शब्द। उसी तरह हम इंग्लिश में बोलेंगे, किसी भी चीज के नाम ढूंढिए आप पैराग्राफ में से, किसी भी जगह के नाम लिखिए, खाने वाली चीजों के नाम आप बताइए। उसको हम एक टेबल बनवा सकते हैं, और फिर बाद में हम धीरे धीरे उन्हें बताएंगे कि ये संज्ञा शब्द है, ये चीजों के नाम है, ये जगहों के नाम है, ये लोगों के नाम है, और ये नाउन है। तो देखिए, जैसा कि हम बात कर ही रहे हैं, जो हमारे केवीएस के एक्सपर्ट्स हैं, मेरे साथी हैं, सभी बहुत कुशल हैं, और आपको ये मानकर चलना है कि जो केवीएस की प्रक्रिया है, जब आप संगठन में आ जाते हैं तो एक सीखने और सिखाने की प्रक्रिया है। मुझे भी याद है, जब मैंने तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमए पॉलिटिकल साइंस किया हुआ था, तो मन में घबराहट थी कक्षा 1 से 5 के बच्चों को मैं किस तरह पढ़ाऊंगा और उन्हें क्या पढ़ाऊंगा, पर मन में एक आत्मविश्वास था और ये था कि मुझे जाकर सीखना है। तो हमें बहुत सारे ऐसे वरिष्ठ कलीग मिल जाते हैं, बहुत वरिष्ठ साथी मिल जाते हैं, और आप परेशान ना होइए। समय समय पर आपके इन सर्विस कोर्स होते हैं, इंडक्शन कोर्स होते हैं, वहां पर आपको सिखाया जाता है कि आपको टॉपिक कैसे इंट्रोड्यूस करना है, कैसे पढ़ाना है। तो आपको ज्यादा परेशान, हताश या निराश नहीं होना है कि हम डेमो टीचिंग के लिए कहाँ जाएं, या मैं ऐसी जगह लोकेटेड हूँ जहां पर मैं कोचिंग नहीं कर सकता हूँ, नहीं कर सकती हूँ। तो आपको परेशान नहीं होना है। आप इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहिए, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हम ऐसे ही अपने एक्सपर्ट्स को लेकर आएं और आपको मार्गदर्शन देते रहें। धन्यवाद।